आज का दिन पूरे परिवार के लिए अत्यंत शुभ और उत्साह से भरा हुआ है। सुबह की पहली किरण के साथ ही घर परिवार के सदस्य एक विशेष परंपरा के निर्वहन के लिए आगे बढ़ते हैं। मिथिला में इसे आम महुआ की परंपरा कहा जाता है। इस विधि के अंतर्गत आम और महुआ के वृक्षों का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। जिन बालकों का जनेऊ संस्कार होना है वे स्वयं इन पवित्र वृक्षों की पूजा करते हैं। इसके पश्चात वे श्रद्धा के साथ वृक्षों पर पवित्र धागा बांधते हैं। मिथिला की परंपरा में यह केवल एक धार्मिक विधि नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और मनुष्य तथा प्रकृति के अटूट संबंध का प्रतीक है। यह परंपरा सिखाती है कि संस्कार केवल देवताओं के प्रति श्रद्धा तक सीमित नहीं, बल्कि उन वृक्षों के प्रति भी है जो जीवन भर मानव जीवन का आधार बने रहते हैं। यही कारण है कि जनेऊ संस्कार के इस शुभ दिन प्रकृति भी इस पावन अनुष्ठान की साक्षी बनती है। अब मंडप पूर्ण रूप से तैयार है। देवताओं के आवाहन के लिए फूलों से सजा यह पावन मंडप श्रद्धा, परंपरा और सौंदर्य का अद्भुत संगम बन चुका है। इसके निर्माण से लेकर सजावट तक हर छोटी बड़ी बात का पूरी सावधानी और विधि विधान के साथ ध्यान रखा गया है। सुंदर और मंगलमय होना आवश्यक है। वैदिक मंत्रों के पवित्र उच्चारण के साथ पूरा वातावरण भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठता है। धूप की सुगंध, घंटियों की मधुर ध्वनि और मंत्रों की गूंज मानो स्वयं देवताओं का स्वागत कर रही हो। यही वह क्षण है जब आस्था, संस्कार और परंपरा एक साथ मिलकर इस जनेऊ संस्कार को दिव्यता का स्वरूप प्रदान करते हैं। एक ऐसा क्षण भी आता है जब बालक कुछ समय के लिए भिक्षु का स्वरूप धारण करता है। अब वह केवल परिवार का पुत्र नहीं, बल्कि ज्ञान प्राप्त करने वाला एक ब्रह्मचारी है जो शिक्षा और आत्मानुशासन के मार्ग पर अपना पहला कदम रख रहा है। भारतीय वैदिक परंपरा में विद्यार्थी को विनम्रता, संयम और सेवा का पाठ पढ़ाने के लिए उसे अपने ही परिवार और संबंधियों से भिक्षा मांगनी होती है। यह भिक्षा अन्न या वस्त्र की आवश्यकता भर नहीं, बल्कि माता पिता और परिवार से आशीर्वाद, उत्तरदायित्व और जीवन मूल्यों को ग्रहण करने का प्रतीक है। मिथिला की धरती पर उसी श्रद्धा और विधि विधान के साथ जीवित है। यही तो मिथिला की सबसे बड़ी विशेषता है, जहां संस्कार केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक अनुष्ठान में आज भी पूरे सम्मान के साथ निभाए जाते हैं।
जनेऊ संस्कार का एक महत्वपूर्ण चरण केश समर्पण भी है। केशों का त्याग केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि अहंकार का परित्याग और एक नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इसके उपरांत बालकों को विधि विधान के साथ स्नान कराया जाता है। फिर उन्हें मिथिला की पारंपरिक वेशभूषा पहनाई जाती है। अब वे केवल परिवार के बालक नहीं, बल्कि संस्कार, अनुशासन और ज्ञान के मार्ग पर अपना पहला कदम रख चुके हैं। माता पिता, गुरुजन और परिवार के सभी सदस्य उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। समय बदलता रहेगा, जीवन की गति भी बदलती रहेगी, लेकिन जब तक ऐसे संस्कार, ऐसी परंपराएं और उन्हें संजोकर रखने वाले परिवार जीवित रहेंगे, तब तक मिथिला की सांस्कृतिक विरासत युगों युगों तक अमर रहेगी। जनेऊ सिर्फ कंधे पर धारण किया गया एक पवित्र सूत्र नहीं, यह ज्ञान का आरंभ है, कर्तव्य का संकल्प है, संस्कारों का उत्तराधिकार है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपनी संस्कृति को सौंप देने का सबसे पवित्र वचन है।